हेलो गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्री मैथ फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 3 जिसका नाम है टेंसर एनालिसिस। वैसे तो जानते हैं कि भी टेंसर कोई स्पेसिफिक पहली बार पढ़ रहे हैं पर कोई अलग डेफिनेशन नहीं है। तो टेंसर की डेफिनेशन है, देखो, लेट ए बी ए सेट ऑफ एन डायमेंशन ए आई विच ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई अपने पास कोई सेट है एन डायमेंशन का, जिसको किससे डिनोट करेंगे, ए आई से। कौन से? ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम। ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स आई टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स कॉन्जुगेट आई। किस में करेंगे? एक्स कॉन्जुगेट आई। देन ट्रांसफॉर्म, तब उसका क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो क्या होगा? ए कॉन्जुगेट आई ऑफ ए आई, यानी ए आई का ट्रांसफॉर्मेशन किया तो क्या होगा? ए कॉन्जुगेट आई इज कॉल्ड द टेंसर ऑफ रैंक 1। इसको क्या बोलेंगे? 1 रैंक का टेंसर बोलेंगे, टेंसर ऑफ रैंक 1। एंड डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे? एक्स कॉन्जुगेट आई इज इक्वल टू ए अल्फा डी एक्स कॉन्जुगेट आई, वेयर आई की वैल्यू कहाँ से? वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। ये है टेंसर की डेफिनेशन। सेकंड है स्पेस ऑफ एन डायमेंशन। स्पेस ऑफ एन डायमेंशन, द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एन डायमेंशन इज स्पेस ऑफ एन डायमेंशन। जो कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट होंगे एन डायमेंशन के, उसको क्या बोलेंगे? स्पेस ऑफ एन डायमेंशन। दैट इज x1 x2 एंड सो ऑन xn इज ए पॉइंट ऑफ एन डायमेंशन। इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एन डायमेंशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। लेट x1 x2 एंड सो ऑन xn एंड x11 x12 एंड सो ऑन x11n आर टू सेट ऑफ वेरिएबल। दो सेट है अपने पास, x1 x2 एंड सो ऑन xn और x11 x12 एंड सो ऑन x1n आर टू सेट ऑफ वेरिएबल विच डिनोटेड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्या डिनोट करते हैं? कोऑर्डिनेट के पॉइंट को डिनोट करते हैं इन एन डायमेंशन। किसमें? एन डायमेंशन में। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेस ऑफ एन डायमेंशन। इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ एन डायमेंशन इन टू डिफरेंट स्पेस, इन टू डिफरेंट स्पेस। देन ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय, तब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा x1 i इज इक्वल टू एफ आई फॉर x1 x2 एंड सो ऑन xn, वेयर आई की वैल्यू i इज इक्वल टू 1 to n। डेफिनेशन क्या दे रखी है? दोबारा देखिए, लेट x1 x2 एंड सो ऑन xn एंड x11 x12 x1n आर टू सेट ऑफ वेरिएबल विच डिनोटेड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन n डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड स्पेस ऑफ n डायमेंशन इन टू डिफरेंट स्पेस। देन ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय x1i is equal to fi x1 x2 and so on xn, where i is equal to 1 2 and so on n। फिर i की वैल्यू लेंगे, i11 is equal to f1 x1 i की वैल्यू 1 ली, f1 x1 x2 and so on xn। इसी तरह 2 ली तो x12 is equal to f2 x1 x2 and so on xn। इसी तरह and so on x1n fn 1 x1 x2 and so on xn, where fi are single value continuous differentiable function। fi क्या है? सिंगल वैल्यू continuous differentiable function। x1i is equal to fi x1 x2 and so on xn। now differentiation x1i विद रिस्पेक्ट टू xj। अब किसका? x1i का किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू xj के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वेयर j इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n। j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से n तक। अब देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल x1i अपॉन में डेल xj। तो डेल x11 अपॉन में डेल x1
del x 1 1 अपॉन में del x 2 एंड सो ऑन del x 1 1 अपॉन में del x n। इसी तरह del x 1 2 अपॉन में del x 1 del x 1 2 अपॉन में del x 2 एंड सो ऑन del x 1 n 1 2 अपॉन में del x n। इसी तरह चलते जाएंगे del x 1 n अपॉन में del x 1 del x 1 n अपॉन में del x 2 एंड सो ऑन del x 1 n अपॉन में del x n। डिटर्मिनेंट ऑफ del x 1 I अपॉन में del x j इज इक्वल टू j डैश इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ del x 1 I अपॉन में del x j इज इक्वल टू j डैश इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो j डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द del x 1 I अपॉन में del x j। नेक्स्ट है डमी इंडेक्स, एन इंडेक्स विच कैन बी रिपीटेड ट्वाइस इन वन टर्म। एन इंडेक्स विच कैन बी रिपीटेड ट्वाइस इन वन टर्म, then this kind of index is called dummy index. An index which can be repeated twice in one term, then this kind of index is called dummy index. In one time subscript, in one time superscript. डमी इंडेक्स का मतलब है ट्वाइस इन वन टर्म, यानी दोनों चीज एक ही टर्म में लागू हो, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। एग्जाम्पल देखिए, ए आई के एक्स आई एंड ए जे के एक्स जे। हेयर आई एंड जे आर डमी इंडेक्स एंड के इज ए फ्री इंडेक्स। आई एंड जे आर डमी इंडेक्स एंड के इज ए फ्री इंडेक्स, या इसको बोल सकते हैं रियल इंडेक्स। इज इक्वल टू ए आई के एक्स आई एंड ए जे के एक्स जे। One dummy index can be replace other any dummy index. One dummy index can be replace other any dummy index. Next है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, dx1 I अपॉन में del x1 I अपॉन del xj dxj एंड dxi इज इक्वल टू del xi अपॉन में del x1j dx1j। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या कहता है? dx1i अपॉन में जो ऊपर चीज दे रखी है वही ऊपर del x1i अपॉन में del xj dxj एंड dxi इज इक्वल टू del xi अपॉन में del x1j dxj। अब देखो, रियल इंडेक्स या फ्री इंडेक्स, एन इंडेक्स विच इज नॉट रिपीटेड इन वन टर्म, दैट इंडेक्स इज कॉल्ड फ्री इंडेक्स। वे इंडेक्स जो एक टर्म में रिपीट नहीं होती है। एन इंडेक्स विच इज नॉट रिपीटेड इन वन टर्म, दैट इंडेक्स इज कॉल्ड फ्री इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, के इज ए रियल इंडेक्स इन ए आई के एक्स आई। के क्या है? रियल या फ्री इंडेक्स है। अब नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट, xi is equal to x conjugate 1 x conjugate 2 and so on x conjugate n, और x conjugate i is equal to x conjugate i x1 x2 and so on xn। अब सब सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है जो ऊपर की इंडिसेस ऊपर की तरफ लिखी जाए, एंड सबस्क्रिप्ट xi is equal to xi x conjugate 1 x conjugate 2 and so on x conjugate n। x conjugate i is equal to x conjugate i x1 x2 and so on xn। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? सुपरस्क्रिप्ट का मतलब तो है इंडिसेस को अपर इंडिसेस में लिखे जाए, और सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि एलिमेंट को लोअर इंडिसेस में लिखा जाए, रिटर्न किया जाए। अब है कंट्रावेरिएंट टेंसर, any tensor whose components are written as upper indices is called contravariant tensor. Any tensor whose components are written as upper indices is called contravariant tensor. And transformation law for contravariant tensor AI is given as AI का ट्रांसफॉर्मेशन a conjugate i is equal to summation
अल्फा इज इक्वल टू 1 to n ए अल्फा डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स अल्फा। ये क्या है, कंट्रावेरिएंट टेंसर का एक फॉर्मूला है। ए कॉन्जुगेट आई इज इक्वल टू समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 to n ए अल्फा डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स अल्फा, वेयर डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स अल्फा इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर, वेयर ए डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स अल्फा is partial derivative of contravariant tensor. Covariant tensor, any tensor whose components are written as lower indices is called covariant tensor. Covariant tensor क्या हो जाए, जो indices को एलिमेंट को नीचे की साइड लिखा जाए। Any tensor whose components are written as lower indices is called covariant tensor, and transformation law for covariant tensor AI is given as ए कॉन्जुगेट आई इज इक्वल टू समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 to n ए अल्फा डेल एक्स अल्फा अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट आई। ए कॉन्जुगेट आई इज इक्वल टू समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 to n ए अल्फा डेल एक्स अल्फा अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट आई, वेयर डेल एक्स अल्फा अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट आई इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कोवेरिएंट टेंसर। इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे किसको, कोवेरिएंट टेंसर का। अब है मिक्स्ड टेंसर। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर इज कॉल्ड मिक्स्ड टेंसर। दोनों के जो कंबाइंड फॉर्म होगी ना उनको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड टेंसर। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट टेंसर इज कॉल्ड मिक्स्ड टेंसर, एंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर मिक्स्ड टेंसर इज गिवन एज, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर मिक्स्ड टेंसर इज गिवन एज ए कॉन्जुगेट आई जे। दोनों ही कंबाइंड फॉर्म है। ये तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर इंडिसेस में जो लिखा हो उसको तो क्या बोलते हैं कंट्रावेरिएंट, एंड लोअर इंडिसेस में जो लिखा हो उसको क्या बोलते हैं कोवेरिएंट। समेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 to n ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू डेल एक्स कॉन्जुगेट आई अपॉन में डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बीटा अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट जे। मिक्स्ड टेंसर क्या होगी, the combined form of contravariant and covariant tensor is called mixed tensor, and transformation law for mixed tensor is given as a conjugate I is equal to summation alpha beta is equal to 1 to n a alpha beta del x conjugate I upon में del x alpha del x beta upon में del x conjugate j। नेक्स्ट है invariant tensor, the tensor which have the same components in all the frames of reference are called invariant। invariant tensor की क्या definition है, the tensor which have the same components in all the frames of reference are called invariant tensor, यानी सभी फ्रेम में components क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, तो क्या कहलाते हैं invariant tensor। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे।